तो हेलो बच्चों, मैं उमंग कुमार द्विवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमंग आईआईटी केमिस्ट्री लेक्चर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में ऐसे कौन से जो दो तत्व हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब्बाओं के नियम द्वारा नहीं निकाला जा सकता, यानी वह नियम लगता है लेकिन वह नियम कार्य नहीं कर पाता है। अब्बाओं के नियम का इस तरह से ये अब्बाओं के नियम का पालन ही नहीं करते हैं। तो देखते हैं कैसे निकलते हैं। देखिए, सर्वप्रथम क्या है, हम देखते हैं वो कौन से ऐसे दो तत्व हैं। तो एक है कॉपर। ये कॉपर क्या है, बहुत से लोग, हाँ एक चीज़ और है इसमें, सबसे इम्पॉर्टेंट है परमाणु क्रमांक याद रखना। अगर परमाणु क्रमांक याद रहेगा तभी आप लोग किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो देखिए, इसका परमाणु क्रमांक 29 कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 29। देखिए कैसे निकालते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ठीक है, इतना हो तो हम लोग अब इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करते हैं। देखिए, 2 दूनी 4, 6 10, 2 12, 6 18, 18 2 20 9 29, इतने हुए ना। ये अभी हम क्या करें, आप भाव के नियम से, लेकिन ये अभी ये फ्लॉप हो रहा है, अभी ये काम नहीं कर रहा है, आप भाव का नियम यहाँ पर फेल हो जाता है। तो कैसे करते हैं, अब देखें इसी का यहाँ पर, अब देखिए कैसे इसको निकालेंगे हम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। ये कैसे हुआ, देखिए, 2 दूनी 4, 6 10, 2 12, 6 18, 18 10 28, 28 1 29। देखिए इतना हम लोग का हुआ। ये देखिए, ये जो अब्बाओं का जो नियम था ये फ्लॉप यहाँ पर हो गया। एक्चुअल में ये राइट है आप लोगों का, ये वाला जो है ये राइट है, ये रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अब्बाओं का नियम फेल हो रहा है। यहाँ पर क्या आ जाता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s1। अब अच्छा एक चीज़ और बताते हैं इसमें, देखें कैसे है कि अगर अब्बाओं का नियम जानते हो कि नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं। अब्बाओं का नियम आप लोगों को बता देते हैं, नहीं समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। देखिए, एस पी एस इतना हो, ठीक है, इतना हो गया। एक मिनट, यहाँ पर जो यस बना है ये सही नहीं है, एस आपको एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझाते हैं। स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है, इतना हुआ। अब देखिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, इतना हुआ, ठीक है। फरमान दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरमान दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है।
ये क्या है, ये अफबाऊ का नियम है। क्या है ये, अफबाऊ का नियम है। कैसे है आपको पूरा दिखाते हैं। देखिए, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फरमान दिल्ली पब्लिक स्कूल फरमान दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये ट्रिक है। ऐसे कैसे याद करना है आप लोग को, नॉर्मल से स्कूल एस एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस ऐसे याद करना है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, आप लोग को बताएंगे, बताते चलते हैं कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, देखें आपके पास कितने, और सारणी में कितने ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इतने हैं। ठीक है, अब देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पी में कितने भरते हैं, डी में कितने भरते हैं और एफ में कितने भरते हैं, आप लोगों को हम बताते हैं। देखिए एस ब्लॉक में सिर्फ एक कक्षक होता है। ठीक है, पी में कितने कक्षक होते हैं, पी में होते हैं 3। कितने होते हैं, पी में 3 होते हैं। डी में कितने होते हैं, डी में होते हैं 5। ठीक है, डी में कितने हुए, 5 हुए। अब एफ में कितने हुए, एफ में हुए 7। देखिए एस में कितने कक्षक होते हैं, 1 कक्षक। पी में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक। डी में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक। एफ में कितने कक्षक होते हैं, 7 कक्षक। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कितने में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। देखिए एस में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक कक्षक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। एक कक्षक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 3 नहीं भर सकते। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे तो 2 तिहाई 6 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें। ठीक है, अब देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में भरना है, ऑर्बिटल यानी कक्षक। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोगों के 5 ऑर्बिटल हैं यानी 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, और एफ में कितने ऑर्बिटल हैं, एफ में 7 हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने भरे जाएंगे। एफ में भरे जाएंगे 14। देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 हैं। एफ में कितने हैं, 14 हैं। देखिए एस के बाद से आप +2 करते जाइएगा, बस हो गया +2। यानी एक कक्षक में अगर प्लस आप 2 करेंगे, यानी एक कक्षक में अगर 2 कक्षक और जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा, यानी पी बन जाएगा। अब देखिए 3 में फिर क्या करते हैं, फिर 2 जोड़ देते हैं। तो देखिए एस में क्या किया, एस में 1 कक्षक है, इसमें 2 कक्षक जोड़ दिए, तो ये कितना बन गया, ये 3 कक्षक बन गया। अब ये 3 कक्षक में फिर यहाँ पर जो 2 है, ये यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें जोड़ दिए तो कितना बन गया, 5 बन गया। अब फिर आप लोगों को क्या करना है, फिर +2 जोड़ना है। अब +2 जोड़ दिए तो फिर कितना बन रहा है, अब फिर यहाँ पर अब बन रहा है 7। 1 में 2 जोड़े 3 बना, 3 में 2 जोड़े 5 बना, 5 में 2 जोड़े 7 बना।
इतना हो गया। एक चीज़ और बता देते हैं, एनसीईआरटी और इंटर तक जो होता है वो सिर्फ इतने ही ब्लॉक को पढ़ाया जाता है। मिनिमम अभी इतने एलिमेंट्स इन ब्लॉक के अंतर्गत खोजे ही गए हैं, लेकिन आप लोग को बताते हैं कि और भी ब्लॉक होते हैं, जैसे SPDF हो गया, G भी होता है, H भी होता है। अब इन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, इन दोनों के बारे में अब हम लोग देखते हैं क्या होते हैं ये। देखिए, G भी होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, इसी स्लाइड में समझा देते हैं ताकि आप उसी में समझा देते हैं। देखिए, G भी होता है और H भी होता है। ये सिर्फ IIT, ये सब IIT में बताया जाएगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। कहाँ बताया जाएगा? IIT में। ये ब्लॉक हैं, जैसे SPDF ब्लॉक थे NCERT और 12th में इतने ही है, लेकिन IIT लेवल में और ऊपर हैं। देखिए 5 ब्लॉक हैं। देखिए G में कितना होगा, अब देखिए उसमें कितने थे, उसमें 7 थे, तो +2 किए थे कि नहीं, +2 भी यहाँ पर करना है, तो देखते हैं हम लोग +2 करके। यानी हम लोग D में कितने थे यहाँ पर दिखाते हैं। D में थे 7 ऑर्बिटल, इसमें 2 और जोड़ देते हैं, तो इसमें बनेंगे टोटली 9। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हटा देते हैं, अच्छे से ये नहीं बना है, इसको इतना हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, एक 8 हो गया, एक 9 हो गया। 9 हो गया, क्या किए? +2 ऐड किए, 7 में +2 ऐड किए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें अब इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को भरना है, ठीक है। तो इसमें टोटली कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? इसमें आ गए 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये चीज़ आपको कहीं नहीं बताई जाएगी जो बता रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं H ब्लॉक के बारे में। H ब्लॉक क्यों अब तक ही रखा गया है? क्योंकि 118 तत्व की खोज ही हुई है अभी। जब उसके बाद के तत्व होंगे तो इन ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाएगा। अब देखिए इसमें भी क्या करना है आपको बताए हैं, +2 वाला मैटर यहाँ पर भी है, +2 ऐड करना है, ठीक है। देखिए उसमें 9 थे, तो इसमें कितने होंगे? 11 होंगे। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुए। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इनमें हम लोग अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को
भरते हैं, ये कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। यानी टोटल इसमें कितने हुए, इसमें 22 होंगे। नहीं, आने वाले समय में H ब्लॉक में 22 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और इसमें कितने भरे जाएंगे, इसमें 18, ठीक है, इसमें 18, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया। और यहाँ पर देखिए जो अब्बाऊ का नियम लिखे थे, अब यहाँ से अब समझाते हैं। यस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे यस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब पी ब्लॉक में कितने मिनिमम इलेक्ट्रॉन थे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, डी में 10, कितने भरे जा सकते हैं, डी में 10, एफ में 14। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एस में हम लोग क्या भरेंगे, 2 भरेंगे, ठीक है। अब यस की काउंटिंग भी करते चलेंगे। तो 1s2, यहाँ पर होगा 2s2, ठीक है। अब पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में आप लोग को बताए थे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1s2 2s2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं 3p6 हुआ ना, इतना हुआ, 1s2 2s2 3p6। अब 4s2 अब फिर p आ गया। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं आप लोगों को, ऐसे नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप लोग क्या करिए ना, पहले यस को ही पूरा जोड़ लेते हैं, 1s2 2s2, यहाँ पर 3s2, यहाँ पर जोड़ते हैं 4s2, ठीक है, 5s2, 6s2, 7s2, 8s2, ठीक है। एस की काउंटिंग की है, एस 8 है। अब पी की काउंटिंग कितने से करेंगे, पी की काउंटिंग 2 से करेंगे। कितने से करेंगे, पी की काउंटिंग जो होगी वह होगी 2 से। देखिए यहाँ पर पी है 2p6, 3p6, 4p6, 5p6, 7p6, 8p6। एस की है, उसके बाद पी की 2 से करें। अब पी के बाद क्या आ रहा है, एस पी, उसके बाद डी आ रहा है, तो डी की काउंटिंग किससे करें, 3 से। 3d, डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10, 3d 10, ठीक है। 4d 10, 5d 10, 7d 10, इतना हुआ। अब f की काउंटिंग कहाँ से चालू करते हैं, f की काउंटिंग करते हैं हम लोग, f की काउंटिंग करते हैं 4 से। अब f में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, f में 14, 4f 14, इतना हुआ, 5f 14। ये तो था अफबाओ के नियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोगों को सबसे हार्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस एक ट्रिक से और है, ये वो ज़्यादा कन्फ्यूजन कर देगी आप लोगों को। देखिए एस में पूरे एस जो ब्लॉक थे, एस के ऑर्बिटल में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, पी के ऑर्बिटल में देखिए आप 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, डी के ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, एफ के ऑर्बिटल में 14। देखिए एस की काउंटिंग करना है तो 1 से शुरू करेंगे, पी की काउंटिंग करना है तो 2 से, और
डी की काउंटिंग करना है तो 3 से, और एफ की काउंटिंग करना है तो 4 से। ठीक है, ये सिंपल से बता रहे हैं। ये तो हो गया अफबाउ के नियम, यानी पहले एस में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर पी में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर डी में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर एफ में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यही अफबाउ का नियम बताता है। ठीक है, अफबाउ का नियम क्या बताता है? अफबाउ का नियम बताता है बढ़ते ऊर्जा स्तर में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से नहीं आप लोगों को समझ में आया? अफबाउ का नियम अगर नहीं जानते होंगे तो अफबाउ का नियम यही है, सिर्फ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बस हो गया। अफबाउ के नियम का ये भी बता देते हैं अर्थ क्या होता है, नए ऑर्बिटल का निर्माण होना। अफबाउ का जर्मन भाषा में, जर्मन में, ये अफबाउ का जो नाम है ये जर्मन भाषा में नए ऑर्बिटल का निर्माण होना, यानी नए कक्षक का निर्माण होना, ये बताता है। आप लोगों को पूरा समझ में आ गया कि कॉपर का हम लोग कैसे कैसे किए। ठीक है, इतना पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया? तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आईआईटी के सबसे धांसू टॉपिक आप लोगों को इस चैनल पर पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।